ऑन पैसिव में फाउंडर और कस्टमर में क्या फ़र्क है? क्या फाउंडर और कस्टमर ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद कस्टमर ऐड कर पाएंगे? जिन लोगों को इंटरनेट यूज करना नहीं आता है या फिर जो लोग कभी ज़िंदगी में इंटरनेट कभी यूज करेंगे नहीं, क्या उनको ऑन पैसिव ज्वाइन करना चाहिए? अगर वो ज्वाइन करते भी हैं और ज्वाइन करने के बाद ज्वाइनिंग पैकेजेस देने के बाद जो वेबसाइट मिलेगा या फिर उनको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका वो कैसे यूज कर सकते हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव से संबंधित वीडियोज इसी चैनल पर रेगुलर आता रहता है और आगे भी आता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन राउत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बापू रिव्यू में। ऑन पैसिव में फाउंडर और कस्टमर के बीच में क्या फर्क है वो जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं फाउंडर और को फाउंडर में क्या फर्क है। दोस्तों, ऐसे तो देखा जाए फाउंडर और को फाउंडर में ज्यादा कुछ फर्क है ही नहीं। फाउंडर मेंबरशिप लेने के लिए $97 प्लस जीएसटी देना पड़ता है और को फाउंडर बनने के लिए $149 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। को फाउंडर हमेशा फाउंडर के नीचे ही रहेगा, इसलिए फाउंडर को जितना जल्दी जितना ज्यादा इनकम होगा, को फाउंडर को उतना जल्दी उतना ज्यादा इनकम नहीं होगा। को फाउंडर को उतना इनकम जरूर होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब जानते हैं फाउंडर और कस्टमर के बीच में क्या फर्क है। कंपनी का पे प्लान लॉन्च होने के बाद जो भी ज्वाइनिंग पैकेजेस रहेगा वो फाउंडर के लिए, को फाउंडर के लिए और कस्टमर के लिए सेम रहेगा। लॉन्चिंग के बाद पे प्लान से हर किसी को सेम बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन एक नॉर्मल कस्टमर से फाउंडर और को फाउंडर थोड़ा जल्दी और ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि कस्टमर सबसे लास्ट में ज्वाइन करेगा, उससे पहले को फाउंडर और उससे पहले फाउंडर ज्वाइन कर चुके होंगे। जो लोग फाउंडर है सब लॉन्च में उनके नीचे को फाउंडर जुड़ेंगे और उसके बाद फाइनल लॉन्च में कस्टमर आएंगे। मान लीजिए अभी जो फाउंडर है उन्होंने कुछ टीम बनाया हो या ना भी बनाया हो, सब लॉन्च के बाद मान लीजिए जितना भी को फाउंडर आता है या फिर ऊपर से जो भी स्पिल ओवर आता है, अगर उनके नीचे 500 का टीम बनता है तो लॉन्चिंग का पहला ही दिन से उनका चौथा, पांचवा या छठवां लेवल से इनकम आना शुरू हो जाएगा। सेम सिचुएशन में जब प्लान लॉन्च हो जाएगा उसी दिन जो कस्टमर ज्वाइन करेगा, पहले जो फाउंडर जुड़ा होगा वो कस्टमर का और फाउंडर के बीच में वही 5-6 लेवल का डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। कस्टमर जितना कमाएगा फाउंडर उतना कमाएगा, लेकिन जिसका लेवल पहले कंप्लीट होगा उस लेवल तक जो भी बेनिफिट्स होगा उसको पहले मिलेगा। फाउंडर का पहले से टीम बन गया होगा, इसलिए फाउंडर को ज्यादा मिलेगा और कस्टमर को बाद में मिलेगा। और फाउंडर के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है, जैसे कि कंपनी में जब भी बोनस बंटेगा वो सिर्फ फाउंडर को ही मिलेगा, उससे कस्टमर को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाउंडर होने के नाते फाउंडर को थोड़ा ज्यादा वैल्यू रहेगा, फाउंडर को थोड़ा स्पेशल रेस्पेक्ट भी मिलेगा और फाउंडर को आने वाले समय में कंपनी कई सारे और बेनिफिट्स देगा जो कि नॉर्मल कस्टमर को नहीं देगा। कंपनी जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा या जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा उसको यूज करने का पहला हक फाउंडर का ही होगा। कंपनी में जब भी कोई सेमिनार होगा या इवेंट होगा उसमें फाउंडर्स को स्पेशली बुलाया जाएगा, लेकिन कस्टमर को उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन कस्टमर को प्लान के तहत हर बेनिफिट मिलेगा जो कि फाउंडर को मिलेगा। फाउंडर को उतना ज्यादा बेनिफिट मिलने का सबसे बड़ा कारण यह है, फाउंडर वो टाइम पे कंपनी के साथ जुड़ा था जिस टाइम पर की कंपनी लॉन्च भी नहीं हुआ था, ये पता नहीं था कंपनी आगे चल पाएगा, लॉन्च कर पाएगा या नहीं। फिर भी वो इंसान ने कंपनी के ऊपर भरोसा किया और फाउंडर मेंबरशिप लिया। यही सबसे बड़ा कारण है कि फाउंडर को थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि कंपनी उस इंसान का विश्वास और भरोसा को रेस्पेक्ट करके उसको कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेगा। और जहां तक सवाल है कस्टमर क्रिएट कर पाएगा या नहीं, सिर्फ कस्टमर नहीं, फाउंडर और को फाउंडर भी कस्टमर क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि यह कस्टमर बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पर जितना ज्यादा कस्टमर आएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा कंपनी को भी, फाउंडर्स को भी। इसलिए हर किसी को कस्टमर जुड़ने का परमिशन रहेगा। हो सकता है कंपनी फाइनल प्लान लॉन्च करने के बाद लाइफ टाइम के लिए या फिर कुछ समय के लिए बोनस फैसिलिटी को कंटिन्यू रखे। वो सिस्टम कैसा होगा फाइनल प्लान लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। ये तो था कस्टमर और फाउंडर के बीच में डिफरेंस। अब बात करते हैं, अगर किसी इंसान को इंटरनेट यूज करना नहीं आता है, कभी भी वो जिंदगी में कोई सर्विस यूज कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या फिर उसको ऑनलाइन में कोई बिजनेस करने का इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर उसको ऑन पैसिव के साथ जुड़ के क्या फायदा मिल सकता है? दोस्तों, ऑन पैसिव मेनली यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाला है। जो भी कोई अपना बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहता है, चाहे पुराना बिजनेस हो या फिर नया बिजनेस हो, उसका ऑन पैसिव के साथ जुड़ना उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन जो लोग नॉर्मल लोग हैं, इंटरनेट यूज करना नहीं जानते, कोई सर्विस यूज करना उनको आता नहीं है, वो लोग भी जुड़ना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है पैसा, क्योंकि ऑन पैसिव का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है उसका पे प्लान। उसका पे प्लान ऐसा है, हर कोई गारंटेड हर महीने यहाँ पर पैसा कमाएगा एक बार ज्वाइन होने के बाद। और पैसा हर किसी को चाहिए, चाहे इसको इंटरनेट में कुछ आता हो या नहीं भी आता हो।
वो एक बार ऑन पैसिव में जुड़ जाएगा, ऑन पैसिव का ज्वाइनिंग पैकेज को ले लेगा तो उसका इनकम आना शुरू हो जाएगा। जब वो पैकेजेस खरीदेगा, उसका वेबसाइट मिलेगा, उसको प्रोडक्ट्स मिलेगा, तो उसको करेगा क्या? सबसे पहली बात यह है, उसका जो वेबसाइट बनेगा जरूरी नहीं कि उसको कुछ करना है, हर काम कंपनी करेगा। उस वेबसाइट का मार्केटिंग भी कंपनी करेगा, वेबसाइट में ट्रैफिक भी कंपनी लाएगा। अगर उसके पास कोई बिजनेस है, चाहे तो उसको ऑनलाइन कर सकता है, अपने वेबसाइट के जरिए बिजनेस कर सकता है। अगर नहीं भी है, कंपनी अपना प्रोडक्ट उसमें ऐड करेगा, उसका मार्केटिंग करके, उसका सेल करके, उसका प्रॉफिट में से हर महीने उसका पैकेजेस को रिन्यू करेगा और उसका टीम के साइज के हिसाब से हर महीने उसका रेसिडुअल इनकम आता रहेगा। ये सबसे बड़ा कारण है हर किसी को ऑन पैसिव ज्वाइन करने के लिए। इंटरनेट सोल्यूशन उसका जरूरी हो या ना हो, और ऐसा भी जिन लोगों को लगता है उनको इंटरनेट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑन पैसिव का कोई भी प्रोडक्ट उनको जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से वो लोग गलत सोच रहे हैं। वो लोग फ्यूचर को देख नहीं पा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। 15-20 साल पहले जब मोबाइल फोन का शुरुआत हुआ था, वो टाइम पे कीपैड मोबाइल आना शुरू हुआ था। कितने लोगों को पता था कि 15 साल 20 साल के बाद यही कीपैड वाला मोबाइल स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें इंटरनेट भी चलने लगेगा, उसमें आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपका हर काम आसान हो जाएगा। किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन आज वो सब हो रहा है। वैसे ही जिनको लगता है ऑन पैसिव का कोई भी प्रोडक्ट उनका कोई भी काम का नहीं है, वो लोग गलत साबित होने वाले हैं। अगले 5-6 साल के अंदर अंदर उनको ये बात भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर कोई डिजिटलाइजेशन के ऊपर जोर दे रहा है। खास करके हमारे देश का सरकार भी डिजिटल इंडिया का मुहिम छेड़ रखा है। हर काम को सरकार ऑनलाइन कर रहा है। उससे पहले तो प्राइवेट सेक्टर में इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज हो ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में यूज बढ़ने के साथ साथ आम लोगों तक इंटरनेट आसानी से पहुंच रहा है। इसलिए यह कहना गलत है कि आगे ऑन पैसिव का प्रोडक्ट या सर्विस किसी को जरूरत नहीं होगा। हर किसी को ऑन पैसिव का सर्विसेज की जरूरत पड़ेगा। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि कोई अनपढ़ है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो ऑन पैसिव से वेबसाइट बना के क्या करेगा, ऑन पैसिव का प्रोडक्ट को लेकर क्या करेगा। उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। अगर आपके मन में ऑन पैसिव को लेकर कोई भी सवाल है, आप कमेंट में जरूर पूछिए। अगर आपका कमेंट जवाब देने लायक होगा तो हम जरूर जवाब देंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे ऑन पैसिव को लेकर मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ। मैं पहले से एक यूट्यूबर होने के बावजूद ऑन पैसिव का वीडियो पहले नहीं बना रहा था। ऑन पैसिव के बारे में नेगेटिविटी फैलने के बाद मैं यूट्यूब में ऑन पैसिव के बारे में वीडियो बनाने लगा हूँ। ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से मैं ऑन पैसिव का सिस्टम को इतना भरोसा करता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ और कॉन्फिडेंटली खुल के उसके समर्थन में बोलता हूँ? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कई सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप ऑन पैसिव का एम्प्लॉय हो, और कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आपको ऑन पैसिव ने पेमेंट दिया है ऑन पैसिव के सपोर्ट में बोलने के लिए। दोस्तों, इस सब के बारे में अगले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। और आपको भी ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑन पैसिव को भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और आप लोगों को भी ये सवाल आता होगा। मुझे नहीं पता आप इसका जवाब किस तरह दे रहे हैं, लेकिन मैं जिस वजह से इतना भरोसा करता हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, उसका कारण तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करके हर किसी पॉजिटिव मेंबर तक पहुंचा दीजिए।